अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 करना है उस एक्सरसाइज का। उसकी स्टेटमेंट है शो दैट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल कोड्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये उसका नॉर्मल कोड्स के जो मिड पॉइंट्स का लोकस बनेगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब नॉर्मल कोड्स हमारे पास, जैसे अगर सपोज एक कोड है, यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे नॉर्मल कोड्स बना दूँ तो जो उनके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी हमने उसका लोकस फाइंड करना है। अच्छा, पी हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जिस पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है, पैराबोला हमारे पास ये जो है ये लेफ्ट साइड पे ओपन, राइट साइड पे ओपन हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास 4ax। और पी क्यू हमारे पास कोई भी नॉर्मल कोड है और जिसका मिड पॉइंट बी हमारे पास है x1 y1, और जो पी पॉइंट है पी क्यू वो है x प्राइम y प्राइम, और जो मिड पॉइंट है ई पी क्यू नॉर्मल कोड है उसका मिड पॉइंट हमारे पास है v, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। हमें पता है कोई भी अगर हमारे पास पैरेलल कोड्स हों तो उनके जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम डायामीटर कहते हैं, और उसकी जो डायामीटर की इक्वेशन थी हम लोगों ने फाइंड की थी वो मैं लिख देती हूँ। हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ द डायामीटर, इक्वेशन ऑफ द डायामीटर बाइसेक्टिंग का मतलब है इसको मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन होगी। बाइसेक्टिंग द कोड इज y इज इक्वल टू 2a/m। ये मैंने आप लोगों को ड्राइव करवाई थी। हमारे पास क्या होता है, हम कोड्स बना लेते हैं। जैसे अब सपोज यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल कोड्स बना लेती हूँ, यहाँ पे ये सारे नॉर्मल कोड्स हैं और ये पैरेलल कोड्स भी हैं। अब क्या होगा, इनके जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी जो इन सारे कोड को बाइसेक्ट कर रही होगी, यानी कि उनके मिड से पास हो रही होगी और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। अब सपोज हमने तो सिर्फ एक ही नॉर्मल कोड कंसीडर किया हुआ पी क्यू, तो इसके भी मिड पॉइंट से लाइन जो पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर कहेंगे। अब ये जो होता है डायामीटर, कोई भी पैरेलल कोड्स हो या एक कोड हो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2a/m। अच्छा, अब ये जितने भी कोड्स होंगे उन सब की स्लोप हमारे पास m ही होगी। क्यों m होगी, क्योंकि हमारे पास जो अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप हमारे पास सेम होती है। अब हमने कोड कंसीडर किया हुआ है, पी क्यू कोड कंसीडर किया हुआ है, तो m जो होगी वो उसकी स्लोप होगी। m इज द स्लोप ऑफ द कोड। m हमारे पास स्लोप होगी कोड की। अब हमारे पास ये जो पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 लाइज ऑन द कोड, सो इट्स इक्वेशन, अगर हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड by the coordinates of v x1 y1। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट v है वो इस कोड के ऊपर लाई करता है, तो कोड के ऊपर लाई करता है हमारे पास। तो ये जो है, और ये वाला जो हमारे पास डायामीटर की इक्वेशन ये है, हमारे पास डायामीटर हमारे पास ये है जो सारे कोड को हमारे पास बाइसेक्ट करता है। अब ये जो पॉइंट P है इस कोड के ऊपर भी है, डायामीटर के ऊपर भी है, तो ये क्या करेगा, डायामीटर की जो ये वाली इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये हमारे पास डायामीटर की इक्वेशन है और डायामीटर के ऊपर ये पॉइंट V लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है V के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जो ये x की जगह पे हम x1 पुट कर देंगे, y की जगह पे y1। तो जब मैं पुट करूँगी y1 तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2a/m। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वही आ जाएगी 2a/y1। ये m, अब हमारे पास ये इसकी स्लोप आ गई है। अब हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू चाहिए होगी, अगर मुझे इस पी क्यू जो हमारे पास एक नॉर्मल कोड है, अगर मैं उसकी इक्वेशन निकालना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू y माइनस y1
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस लाइन के ऊपर पॉइंट हमारे पास यही है x1 y1, तो ये हो जाएगा। स्लोप हमने अभी निकाल लिया 2a ओवर y1 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1। m हमारे पास है 2a ओवर y1 x माइनस x1। तो ये हमारे पास जब मैं इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँगी y1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2ax माइनस 2ax1। तो यहाँ से हमारे पास अगर मुझे y1 और y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आ जाएगा y1 इंटू y इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 प्लस y1 का स्क्वायर। यानी हमने सिर्फ ये y1 और y वाली टर्म यहाँ रहने दिया है। 2ax माइनस 2ax1 यहाँ पे राइट साइड पे था, इसको भी हम उस साइड पे ले आए हैं राइट साइड पे। तो ये y1 का स्क्वायर यहाँ नेगेटिव था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y हमारे पास आ जाएगा 2a ओवर y1x, 2ax1 ओवर y1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक y1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों में 2ax वाली टर्म अलग रहने देते हैं, 2ax ओवर y1, और अगर मैं इनको कंबाइन करूँ तो ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर y1। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ये हमने नॉर्मल कोड की निकाली है। अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल लाइन होती है, अब हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं। ये भी हमारे पास पैराबोला पे नॉर्मल है, नॉर्मल कोड है ये। अब हम एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं नॉर्मल कोड की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द पैराबोला y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। हमारे पास पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a/t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2a/t। यहाँ से अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो हमारे पास आती है 1 ओवर, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आती है 1 ओवर t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी माइनस t। तो यहाँ से हमारे पास इसकी स्लोप भी आ जाएगी। अब x1 y1 ये वाले पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और स्लोप हमारे पास है माइनस t। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 हमारे पास है 2a/t, m हमारे पास है माइनस t, x माइनस a/t का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन रही है y माइनस 2a/t माइनस tx प्लस a/t का क्यूब। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ, y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y बन जाएगा माइनस tx, और जो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी वो हमारे पास होगी 2a/t। ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा 2a/t प्लस a/t का क्यूब। अब अगर ये इक्वेशन मैं कहती हूँ ये हमारे पास 2 है और ये वाली इक्वेशन 3 है, इसके भी लेफ़्ट साइड पे y है, इसके भी लेफ़्ट साइड पे y है, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 y की इक्वल हैं, तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं इनके कंपेयर करूँ कोफिशेंट को, x का कोफिशेंट यहाँ पे 2a ओवर y1 है और यहाँ पे है माइनस t। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल टू द पैराबोला है। ये नॉर्मल कोड की इक्वेशन है, और ये कोई भी हमारे पास जनरल नॉर्मल लाइन होगी ये उसकी इक्वेशन है। ये दोनों लाइंस नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब है, और ये हैं भी y के इक्वल, तो इसका मतलब है इनकी राइट साइड भी इक्वल होगी। अब अगर हम कंपेयर करें इनके कोफिशेंट को, यहाँ x का कोफिशेंट है 2a ओवर y1, यहाँ है माइनस t। कंपेयरिंग 3, 2 एंड 3, हम 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो माइनस टी आ जाएगा 2a ओवर y1। और यहाँ से अगर कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो 2at प्लस at का क्यूब हमारे पास आ जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर y1।
अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से टी को रिमूव कर दूं तो हमारे पास अगर वही इक्वेशन बननी चाहिए जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी -2a/y1। अब मैं इसको इसमें पुट कर देती हूँ। तो इस साइड पे तो हमारे पास टी नहीं है, इस साइड पे है तो हम इधर पुट कर देते हैं 2a। टी की जगह पे हमने पुट करना है -2a/y1 प्लस a, टी का क्यूब -2a/y1 का क्यूब। यहाँ आ जाएगा y1 का स्क्वायर 2ax1/y1। अब हम देख सकते हैं, नहीं पहले ओपन करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी -4a का स्क्वायर/y1 और यहाँ से 2 का क्यूब हमारे पास -8 आएगा, -8a⁴/y1 का क्यूब, y1 का स्क्वायर -2ax1/y1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका अगर एलसीएम लें तो y1 का क्यूब आएगा। हम पूरी इक्वेशंस को y1 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको y1 के क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4a का स्क्वायर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 का स्क्वायर 2ax1। और अगर इन दो टर्म्स को भी मैं राइट साइड पे ले आऊँ तो ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर -2ax1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a² y1 का स्क्वायर प्लस 8a⁴ = 0। तो ये आ जाएगा y1 का स्क्वायर 2ax1 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4a का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा y1 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर = 0। हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या प्रूव किया कि जो लोकस होगा मिड पॉइंट का नॉर्मल कोट्स के, तो उसकी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी।